वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखिए, 18 के चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने 17 का चैप्टर किया है वैसे ही 18 का चैप्टर भी है हमारा। इसमें भी जैसे उसमें अधिकरण दिया था ना हमें एडिशन करना, वैसे ही इसमें भी एडिशन करना दे रखा है हमें। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का कोई अलग से नाम नहीं है। जैसे उसमें एडिशन करना सीखा था वैसे इसमें भी एडिशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें किस किस चीज़ का एडिशन बता रखा है। मैं तथा न, ठीक है, यानी कि मैं और न का एडिशन इसमें हम करेंगे। देखो, इन दोनों को गाढ़ा करके आधा करने से, ठीक है, यानी कि जैसे हम लिखते हैं म न, ठीक है, तो इसको गाढ़ा करके ऐसे आधा करेंगे तो ठीक है, ऐसे। आधे का क्या मतलब है, यानी कि छोटा। ठीक है, अभी देखो आधा तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो ये शेप ऐसे ही बननी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसे शेप नहीं बनेगी, शेप कंप्लीट ही बनेगी। ठीक है, तो आधे को आप लोग ये मत सोचना कि ऐसे आधा रखना आप लोगों को, नहीं। आधे का मतलब है छोटा करना इसमें। ठीक है, गाढ़ा करके उसको छोटा करना। आधा करने से ये द, ध तथा ड और ढ को व्यक्त करते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, मद, तो मैं को गाढ़ा करके छोटा कर दिया तो क्या बन गया, मद। नाद, न के साथ में आ की वोवल लगा के न को गाढ़ा करके छोटा कर दिया तो क्या बन गया, नाद। यानी कि मैं और न अगर आपको कहीं पे भी गाढ़ा करके छोटा लिखा हुआ मिले तो वहां पे समझ लेना कि द, ध या फिर डैड है। ठीक है, इनमें से किसी का एडिशन है। 4 वर्ड है, ठीक है, 4 कॉन्सोनेंट है हमारे, इन चारों में से किसी का एडिशन है। अब वो वर्ड आपको पैराग्राफ की सेंटेंस जो होते हैं हमारे, उनकी सेंस के अकॉर्डिंग समझ में आएगा कि क्या लिख रखा है। आप पैराग्राफ को पढ़ोगे ना तो उसकी लाइन आप जैसे ही पढ़ोगे तो वहां पे आप लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट बैठेगा। ठीक है, कोई एक आधी वर्ड ऐसा होता है जो डाउटफुल रहता है, अदरवाइज क्लियर हो जाती हैं चीजें, तो ध्यान रखना उस चीज का। जैसे माध्यम, तो मैं के अंदर ध को ऐड कर दिया। ठीक है, माध्य, और ये मैं, माध्यम। ये अय की जो साउंड आई ना, अय, माध्य अय, ये अय के लिए हमने यहाँ पे द्विस्वर बना रखा है। ठीक है, माध्य य, माध्यम। ठीक है, ये 3rd प्लेस पे ले रखा है, ये ई वाली साउंड ले रखी है अय की बजाय, माध्यम। ठीक है, तो माध्यम ये ऐसे चला जाएगा हमारा। इसके बाद देखिए, अगर दैद है, डैड है के बाद कोई सवर है तो मैं न को इनके लिए छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे अब हम लिखेंगे यहाँ पे नद, हम नद। ठीक है, ये हो गया हमारा नद। तो हम क्या करेंगे, न को छोटा करके गाढ़ा करके ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर नदी आ गया, नदी, ठीक है, तो न और दी ऐसे कंप्लीट लिखना पड़ेगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि दैद है या फिर डैड के बाद में कोई सवर है तो उनके लिए हम न या मैं को छोटा नहीं करेंगे, कंप्लीट लिखेंगे अपनी पूरी की पूरी फॉर्म में। ठीक है, जैसे देखिए इन्होंने वर्ड दे रखे मैदा। ठीक है, तो मैं और द कंप्लीट, कैनेडा, कै ने और ड, कैनेडा। ठीक है, क्योंकि देखो ड आया है ना, ड के बाद में सवर आ गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए मप, मब, मद, इन तीनों के लिए मैं को गाढ़ा किया जाता है, छोटा नहीं करेंगे, सिर्फ गाढ़ा करेंगे। क्यों, क्योंकि छोटा, अभी देखो छोटा इसमें हमने यहाँ पे पहले कर रखा है द, ध, ड और ढ के लिए। ठीक है, लेकिन वो अलग से एक वर्ड है। ठीक है, जैसे मद, मद एक अपने आप में वर्ड है। ठीक है, नाद, नदी, माध्यम, तो यहाँ पे अपने आप में एक वर्ड है ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये जो है ये किसी वर्ड को कंप्लीट करने के लिए बीच में यूज होने वाले जो मिलके बन रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से वर्ड है। जैसे मप, मब। ठीक है, मप या फिर मब
अपने आप में तो कोई वर्ड नहीं है ना, ये किसी वर्ड को बनाएंगे कंप्लीट। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पे हम मैं को छोटा नहीं करेंगे। जैसे हमने लिखा संबोध, ठीक है, अभी देखो संबोध मैं के साथ में ब आ गया, ठीक है, संबोध, लेकिन ध के लिए छोटा होगा अब ये। ठीक है, गाढ़ा किसके लिए हुआ, ये मब के लिए, और फिर ध के लिए छोटा हो गया संबोध। ठीक है, संपद, तो देखो मप के लिए सिर्फ गाढ़ा करेंगे और फिर द आ गया ना, तो अब इसके लिए छोटा करेंगे। ठीक है, संपद, स की सर्कल, मैं पे इसमें एडिशन है डार्क करके, और द को इसके लिए छोटा कर दिया। ठीक है, इसके बाद में देखिए कहने का क्या मतलब है, एक वर्ड मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए संपत्ति, ठीक है, ये हो गया संपत्ति। अब देखो यहाँ पे तय आया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, संपत्ति में हम क्या करेंगे, स में मैं को गाढ़ा करेंगे, ठीक है, और फिर ती लिखेंगे संपत्ति। कहने का मतलब क्या है कि इसको गाढ़ा करेंगे। ठीक है, मप मब मब जहां पर भी ये वर्ड आएंगे, जैसे संपत्ति में मैं और पे आया है, तो हम सिर्फ गाढ़ा करेंगे। ठीक है, छोटा कब करेंगे, यहाँ पे देखो हमने छोटा नहीं करा, छोटा कब करेंगे, तब इनके बाद में द या ध में से या फिर ड या ड में से कोई आए, ठीक है, तभी करेंगे छोटा उस चीज को। इसके बाद देखिए लद, लड़, लध, लड तथा लध के लिए, ठीक है, ये आधा लय, इसमें आधा लय काउंट कर रखे, ठीक है, कंप्लीट भी आए तो भी। के लिए डाउनवर्ड लय को गाढ़ा करके आधा किया जाता है। ठीक है, अभी जैसे देखो वर्ड देखो यहाँ पे मालद, लद आ गया, माँ, ठीक है, डाउनवर्ड लय को गाढ़ा करके छोटा कर रखा है, किसके लिए, लद के लिए, यानी कि लय के साथ में इन वर्डों में से कोई भी आए तो हम डाउनवर्ड लय को गाढ़ा करके छोटा कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे आ गया फील्ड, तो देखो फे के साथ में ये ल और ड आया है, तो हम क्या करेंगे, फील्ड में फे बनाया कंप्लीट, ठीक है, और ये ल को छोटा कर देंगे फील्ड। ठीक है, एक लोग आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि फे तो हम ऐसे भी लिखते हैं, तो इसके साथ ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फे भी ठीक है, लेकिन फे को भी हम दो तरीके से लिखते हैं, मैंने ये चीज आप लोगों को बताई थी। ठीक है, कि ऐसे भी फे बनता है। ये वाला जो फे है ना, ये विशिष्ट आशुलिपि की जो बुक है उसमें भी यूज होता है। ठीक है, उसमें तो मोस्टली यही चलता है, उसमें ये वाला फे नहीं होता। तो ये वाला फे नवीन आशुलिपि में भी चलता है दूसरी टाइप से। ठीक है, एक टाइप से, ये नवीन आशुलिपि में दो टाइप से दे रखे हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये वाला फे भी हम बना सकते हैं। खल्द, ख के साथ में डाउनवर्ड लय को छोटा कर रखा है, खल्द। ठीक है, अब यहां देखो, अगर ल से पहले स, सव, सट, सत है, वह इनसे कोई, इनमें से कोई है, तो ल आधा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ल के साथ में जैसे द और ध ये वाले वर्ड तो हैं, लेकिन ये जो वर्ड है इनसे पहले अगर इन वर्डों में से कोई आ जाए, ठीक है, या फिर खाली ल से पहले इनमें से कोई आ जाए, तो फिर ल के बाद में भले ही इनमें से कोई हो, वो कंप्लीट ही बनेंगे। ठीक है, आधा नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे यहाँ पे आ गया सलाद, अभी देखो ल के साथ में द तो आ गया, ठीक है, ये चीज कंप्लीट हुई यहाँ पे। तो इसके पहले यहाँ पे देखो स आ गया अभी, तो हम ल को द के लिए छोटा नहीं कर सकते, यानी कि डाउनवर्ड ल लिख के उसको गाढ़ा करके छोटा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें रूल आ गया अभी ये कि ल से पहले स आ गया। ठीक है, ल से पहले इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो फिर ये द ध के लिए छोटा नहीं होगा और ना ही डाउनवर्ड बनेगा। सलाद, तो स की सर्कल ल अपवर्ड वाला और ध, सलाद। ठीक है, देखो ल के बाद में आ आया है ना, तो आप लोग ये यहाँ पे ये मत समझना कि ये इसके थर्ड प्लेस पे लगा है, नहीं, ये इस द से पहले वाला वोवल है, क्योंकि देखो द से पहले आया है आ, तो ये द के पहले फर्स्ट प्लेस पे है आ का वोवल। ठीक है, स, ल, आ और द, सलाद। हल्द, तो है का हमने डैश लगा लिया, ल और द, हल्द, ये हो जाएगा हमारा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ना भी आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद देखिए
रद, रध, रड़, रड़ के लिए अधोगामी रै का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया कार्ड, तो अभी देखो रड़ की साउंड आई है कार्ड, तो कै डाउनवर्ड रै को गाढ़ा करके छोटा कर दिया। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। इसको गाढ़ा करके आधा किया जाता है, ये यहाँ पे नहीं लिख रखी बात, यहाँ पे लिख रखी है कि इसको गाढ़ा करके आधा किया जाता है। ठीक है, जैसे पार्द, तो पै के साथ में आ का वोवल रद्द के लिए रै डाउनवर्ड करके और दै के लिए छोटा कर रखा है। ठीक है, उड़द, तो उड़द में डाउनवर्ड ये डै आएगा, क्योंकि रै और डै डाउनवर्ड बताए थे ना मैंने, दो फॉर्म होती है उनकी, एक ऐसे बनते हैं और एक ऐसे बनते हैं। ठीक है, डै, डै भी दो तरीके से और रै भी दो तरीके से। तो ये उड़द, ऊ की वो लगा के डै को छोटा कर रखा है दै के लिए। ठीक है, अभी देखिए जहां पर अधोगामी रै का प्रयोग आसान नहीं है वहां पर अपवर्ड रै का प्रयोग होगा, यानी कि जहां पर ये डाउनवर्ड वाला रै छोटा नहीं कर सकते गाढ़ा करके, वहां पे अपवर्ड वाले रै को गाढ़ा करके छोटा कर देंगे हम। ठीक है, जैसे देखिए यदि रै तथा दैध है डै के बीच में या दैध है डै के अंत में कोई स्वर है तो अधिकरण नहीं होता, पूरा अक्षर लिखा जाता है। ठीक है, ये रूल तो सब में चलता आ रहा है कि अगर लास्ट में हम किसी के लिए छोटा कर रहे हो और उसके बाद में कोई स्वर आ जाता है तो उसको छोटा नहीं करते। जैसे देखिए अमरूद, तो ए की वोवल में रै कंप्लीट दै, ये रै के साथ जो ऊ की वोवल है वो वाली लगी है अमरूद, ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद में देखिए सन के बाद सट, सन के बाद सट के अनुसार क्या दे रखा है, सन के अनुसार सट लिखा जाता है। अगर सन ऊपर की तरफ है तो सट अधोगामी, सन नीचे है तो सट अधोगामी बनेगा। ठीक है, छोटा ही चैप्टर करा रही हूँ अभी, ये वाला जो पोर्शन बच गया सन के बाद सट वाला। ठीक है, और ये जो ग्रामलोक्स बच गए ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो एक्सरसाइज वगैरह दे रखी हैं ये सारी चीज़ें। तब तक के लिए आप इस पहले वाले की प्रैक्टिस करना, जो मैंने ये वाला चैप्टर कराया आप लोगों को। ठीक है, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए आप इन वर्डों की प्रैक्टिस करो। और ये जो है ना एक्सरसाइज जो हमारी दे रखी है 83 वाली, ठीक है, या फिर 84 वाली, ये देखो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो से। ठीक है, 83 और 84 वाली जो एक्सरसाइज है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो वर्ड है ना इनको बना के देखो, कम से कम 4 से 5 बार एक वर्ड को बना के देखो, यानी कि एक एक लाइन को कंप्लीट करके। उसके बाद में हम आगे वाला कराएंगे, तब आगे वाले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें से एक आध वर्ड आएगा ऐसा जो आप लोगों को नहीं आएगा अभी, क्योंकि आगे वाले रूल नहीं हो रखे हैं, लेकिन जितने वर्ड आए उनको कंप्लीट करना है अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।